आचार्य जी, मैं आमतौर से आपके ऊपर या आपसे ऐसे नहीं, लेकिन ये पूछ रहा हूं, आज इधर उधर की बात ना करी जाए, सिर्फ ये बताइए कि काफिला लुटा ये हुआ क्या? ये आपने जो बात कही, अगर आप इसको अपने ही शब्दों में एक्सप्लेन करें और इसका एनालिसिस मैं ना करूं तो बेहतर रहेगा, ताकि भारत की जनता को पता लगेगा कि टाट से ठाट में आने में प्रभु श्री राम को 500 साल लग गए और इन्हें 5 सेकंड नहीं लगे दोबारा ठाट से टाट पर लाने की बात करने तक, इनकी जबान तक नहीं लड़खड़ाई। आचार्य जी, किसने क्या कहा? आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने आप समझा रहे हैं। आचार्य जी, फुल फ्रेम। ऐश्वर्य, इसको समझने में और समझाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे बताइए, ये किसने कहा था कि हिंदुत्व को मिटाना है? ये बताओ किसने कहा था हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं हम? ये किसने कहा था हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है, इस शक्ति से लड़ना है? ये किसने कहा था? किसने कहा था? राम मंदिर के निमंत्रण को किसने ठुकराया? ऐश्वर्य, जो राम से नफरत करते हैं वही राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराएंगे। आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या क्यों नहीं गया? 500 साल के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ने अदालत में जितने रोड़े अटकाए, वो कोई छुपी हुई बात है? ये कोई छुपी हुई बात है? राहुल गांधी जी ने स्वयं पब्लिक डोमेन में कितनी बार ये कहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ हमें एकजुट होना है, हिंदुत्व को मिटा के रहेंगे हम। सनातन को मिटाने वालों का साथ दे रहे हैं। सनातन धर्म एक कीड़ा है, एक मकोड़ा है, मलेरिया है, डेंगू है। ये किसने कहा? कौन उनके साथ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ कौन खड़ा है? पुलवामा के शहीदों का मजाक किसने बनाया? बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको किसने गलत कहा? अभी पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चन्नी कहते हैं कि जो ये आतंकवादियों ने हमारे जवान शहीद किए जम्मू कश्मीर में, ये भाजपा का कराया हुआ काम है। व्हाट इज दिस? ये कोई राष्ट्रभक्त कह सकता है? कोई देशभक्त का ये बयान? आचार्य जी, खराब मत मानिएगा, सनातन को मिटाना चाहते हैं। कुछ भी कहा, ये कोई भारत, वो सारी बातें हमने सुनी है। कांग्रेस का चिन्ह ये सुना है मुझे बताओ शहीदों के ऊपर। मैं आपसे एक वो जो लाइन, क्या सचमुच राहुल गांधी ने कहा कि शाहबानो की तरह, शाहबानो केस की तरह हम राम मंदिर के केस को पलट देंगे, दोबारा ठाट से टाट पे लाने की बात की राहुल गांधी ने? आचार्य जी, और पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि आप जानते हैं इसके ऊपर, इसके बाद आपके ऊपर कितने सवाल ही नहीं, कितने तीर भी उठेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। ऐश्वर्य, मेरे ऊपर सवाल उठे या मेरे ऊपर तलवार उठे, उसका मैंने कभी फिक्र ना किया है, ना मैं करूंगा। जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था जी, तब भी मैंने ये कहा था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक नहीं है। तब भी मैंने कहा था राम से नफरत मत करो। तब भी मैंने कहा था वंदे मातरम का विरोध मत करो। मैंने तब भी कहा था, उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने कहा था, मैंने कहा था 370 हटाने के फैसले का स्वागत करो क्योंकि यह भारत की एकता के लिए जरूरी है। मैंने कहा था भारत की नई संसद का विरोध मत करो। जब राम मंदिर का फैसला आया, ये काले कपड़े पहन करके मातम मत मनाओ। मैं तब भी ये कहता था, सारे कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं, पूरी वर्किंग कमेटी जानती है, पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जानती है। उदयपुर चिंतन शिविर में जो मैंने कहा था, उस सभा में आदरणीय खड़गे जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सोनिया जी मौजूद थी, प्रियंका गांधी जी मौजूद थी, कमलनाथ जी मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे, गुलाम नबी आजाद मौजूद थे, जनार्दन द्विवेदी मौजूद थे, शशि थरूर मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो मौजूद थी। ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे। जो मैंने आज कहा है, आप राहुल गांधी जी से पूछिए कि अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या राम मंदिर के फैसले को आप पलटेंगे? उनका जवाब सुबह से क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, ये किस कंटेक्स्ट में था? राहुल गांधी से सवाल करिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है। नहीं, हम तो कर रहे हैं। नहीं, हमारे रिपोर्टर तो रायबरेली में तैयार हैं। हमारे रिपोर्टर तो रायबरेली में तैयार है, एक नहीं आधा दर्जन रिपोर्टर तैयार है रायबरेली में राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए। लेकिन दिक्कत है आचार्य कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अर्नब को, उसके बाद वो जैसे ही रिपब्लिक देखते हैं तो वो आधा किलोमीटर दूर भाग जाता है। लेकिन सवाल ये है आचार्य जी, अगर आप इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा था ये, अगर पूरा डिटेल में एक बार, क्योंकि जनता समझना चाह रही है। ऐश्वर्य
उनका सपना है क्या राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाना, उनका सपना क्या बात है। कर रहा है? उनका कमिटमेंट है। क्या बात कर रहे हैं? शाहबानो के केस में क्या हुआ था? मुझे मेरी बात को पूरा करने दो, क्योंकि मैं इस समय श्री कल्की धाम में हूं। बोलिए, जो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ये कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हमारी सरकार आ गई। राहुल गांधी जी से पूछिए कि क्या आपकी सरकार आने के बाद आप राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी ये कह दें तो मैं उनके जवाब पर फिर सवाल करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कब क्या कहा था, किससे कहा था, नहीं, आप अभी क्यों नहीं बताते? आप अभी क्यों नहीं बताते? बात नहीं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात मैंने जो कहा है वो सारी दुनिया ने सुना है, सारी दुनिया सुन रही है। ऐश्वर्या, मैंने जो कहा है वो सारी दुनिया ने सुना है। वो तुमने भी अभी 3 बार टेलीविजन पे चलाया। अब सवाल राहुल जी से करिए, राहुल गांधी जी से कहिए, और उन्होंने वो बाइट देखी है। मेरा बयान राहुल जी देख चुके हैं। राहुल गांधी जी अगर ये कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बताएं कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तब मैं कुछ जवाब दूंगा ना। आपके सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? जो मैं मुझे आपसे कहना था मैंने कह सवाल दिया। का जवाब राहुल गांधी छोड़िए ना, देश की जनता को तो आप बताएंगे ना सत्य। देश की जनता को तो आप असलियत बताएंगे। देश की जनता को तो आप बताएंगे अगर इनका सचमुच इतना डीवीएस कोई प्लान है, अगर इनका सचमुच कोई ऐसा प्लान है, तो अब देश की जनता को आप नहीं बताएंगे आचार्य कब, किसने, क्या, कैसे। सिर्फ ये कह के कि राहुल गांधी ने, मतलब आचार्य सोचिए 500 बरस से ज्यादा कोर्ट ने कर दिया, ये कह रहे हैं करने दो जो करना, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर ठाट का टाट कर देंगे। और प्रभु श्री राम का क्यों, किस लिए? और फिर नहीं होगा हिंदू में मुसलमान, जिसका ये दावा करते हैं बीजेपी के ऊपर। आचार्य ऐश्वर्या, यहां तक बात नहीं है, बात आगे तक है। उनका इरादा यह भी है कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 दोबारा लागू कर दी जाएगी। पूछिए राहुल गांधी जी से कि अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या कश्मीर में 370 दोबारा लागू होगी या नहीं होगी, पूछिए। सवाल मुझसे मत करिए, जो मैंने कहना था वो कह दिया, जो मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के साथ खड़े रहना गुनाह है क्या? आप तो पार्टी के अंदर रह के भी सनातन के लिए और प्रभु श्री राम के लिए हमेशा बोलते रहे, आपने तब क्यों नहीं कहा? ऐश्वर्या सुनिए जी, बोलिए जी। मैंने कहा ऐश्वर्या, मैंने तब भी कहा, अगर मैं तब नहीं कहता, मैं लगातार 2 साल से बोल रहा था, लगातार 2 साल से बात कर रहा था, तभी तो मुझे पार्टी से निकाला गया। माफ करना, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, और आज तक भी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे निकाला। मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मैं अयोध्या गया, मैंने राम मंदिर जाने का फैसला किया, मैंने 370 हटाने का स्वागत किया। क्यों किया? मैं भाजपा में नहीं था, मैंने इसलिए किया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन 370 का हटना जरूरी था। भारत की एकता के लिए जो सपना सरदार पटेल का था, जो सपना महात्मा गांधी का था, वो सपना पूरा होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उस राम राज्य की उस कल्पना को, उस सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम किया और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं तो मैं गुनाह कर रहा हूं। नहीं, पर वो कहते हैं कि ये बड़ा सवाल है। 12th मैन की तरह खेल रहे हैं आप, देश के खिलाफ बोले, आप बाउंड्री की बाहर रह के खेल रहे हैं। सवाल उनसे करिएगा। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, ऐश्वर्या मेरी बात को पूरा होने दो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत हैं, संजय निरुपम गलत हैं, राधिका खेड़ा गलत है, रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसे कमरे में बंद किया गया। क्यों किया गया? राधिका खेड़ा की पूरी बाइट मैंने देखी है, पूरी पीसी देखी है। वो लड़की कह रही है कि मैं अयोध्या गई थी, अपनी मां को दर्शन कराने अयोध्या ले गई थी, उसके बाद से मुझे टारगेट किया गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई। उसने चीख चीख के सारे नेताओं से अपनी गुहार लगाई, उसकी किसी ने मदद नहीं की, अंत में उसने पार्टी छोड़ दी। राधिका खेड़ा गलत है, रोहन गुप्ता गलत है, गौरव वल्लभ गलत है, अशोक तंवर गलत है, जितिन प्रसाद गलत है, आरपीएन सिंह गलत है, अशोक चौहान गलत हैं, संजय निरुपम गलत हैं। सही ये हैं, राहुल गांधी के नौकर सही हैं,
सवाल उनसे करिएगा। मैंने जो कहना था कह दिया, उनसे सवाल करिएगा। उनसे सवाल करेंगे आचार्य, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या हर बात इसकी में टाइमिंग? सत्ता और सियासत का स्वार्थ नहीं हुआ पर ये टाइमिंग आचार्य ऐसी है कि मुझे पुश कर रही है आपसे पूछने के लिए, और उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं। मेरे को पता आपको जाना, आप कल की धाम में। एक आखिरी सवाल, अभी क्यों आचार्य वो कह रहे हैं, अभी क्यों आचार्य वो कह रहे हैं, आचार्य जी 12th मैन की तरह बाउंड्री के बाहर से शॉट लगाना चाहते हैं, बाउंड्री के बाहर से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज जैसे आपने कहा, आपने कांग्रेस से छोड़ा नहीं, आपको कांग्रेस से निकाला, बीजेपी आपने ज्वाइन नहीं की, तो आप ना इधर हैं ना आप उधर हैं राजनीतिक तौर पे। और फिर आप वो कहते हैं कि जब आप राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा आरोप आप लगाते हैं तो फिर प्रूफ दीजिए, बताइए कब का। आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं बताऊंगा कब, मैं अभी नहीं बताऊंगा कहां, मैं अभी नहीं बताऊंगा किसको। तो वो कहते हैं या तो बताएं या तो अपने शब्द वापस लें। आचार्य जी, योर लास्ट आंसर दिस। राहुल गांधी जी अगर ये कह देंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनके जवाब का जवाब दूंगा। सारी दुनिया सुनेगी, सारी दुनिया सुनेगी। लेकिन सुबह से उन्होंने मेरी बात पर, मेरी बाइट पर, मेरे बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यू कॉन्फिडेंट? मुझे इंतजार है राहुल जी की प्रतिक्रिया। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है ना आचार्य जी? ये देश का मसला है जी, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। और ना मैं पॉलिटिकल स्टंट करता हूं, मैं जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी चीज है, मैं ठोकर पे मारता हूं ऐसी सत्ता को, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राम और राष्ट्र के ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे चैनल पे मैंने तब भी कहा था जब मैं कांग्रेस की कि मैं अहम भूमिका निभा रहा था जी, कि मैं राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं कर सकता। याद है मुझे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्ण। थैंक यू ऐश्वर्य, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं राहुल गांधी जी के बयान का इंतजार करूंगा। हम भी करेंगे आचार्य, और उसके बाद दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पैनल को।